पासे 7वें गर्भ में माता देवकी के गर्भ में बलराम जी आ गए। लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। तब भगवान ने क्या किया, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये मेडिकल साइंस है, पकड़िए इस बात को। आज मेडिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है हमारे दुनिया में, हाँ या ना। जो टेक्नोलॉजी आज आई, आज मतलब 20 साल पहले आई, 40 साल पहले आई, आप चलो और मोटा मोटा जोड़ो 50 साल पहले आई होगी। आई नहीं है 50 साल पहले, है नहीं, पर मान लो 5,500 साल पहले भगवान ने देवकी माँ का गर्भ देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और रोहिणी माँ बन गई, वही बलराम जी कहलाए। तो जो आज विज्ञान कर रहा है वो हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से उल्लेख है, तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आप नहीं दिखा रहे हो। ये सब सनातनी, काश सनातनी शास्त्र पढ़ते तो आप समझ पाते कि हमारी टेक्नोलॉजी कितने आगे थी और हम कितने आगे का सोच सकते थे, पर हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा तो हम पिछड़ते चले गए, दूसरे लोग हमारे यहां से ले गए। अब जैसे कल हमारे भैया जी ने बताया कि इन्होंने एक नई चीज रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद वो चीज विदेशी लोगों ने ले ली, अपना मोहर लगवा ली, सील ठप्पा लगवा ली। अब वो चीज है भारत की, इनकी बनाई है वो टेक्नोलॉजी, वो चीज, पर अब नाम उनका चढ़ गया, वो जानेंगे इस नाम से। तो बहुत सारी चीजें भारत की हैं। अब आपको जैसे जानकारी के लिए बता दूं कि विमान का आविष्कार सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में विमान का सफल परीक्षण हुआ, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य की बात होगी आपके लिए कि 1903 राइट ब्रदर्स के विमान बनाने से पहले 1885 और 90 के दशक में दलपदे जी ने एक विमान बना के उड़ाया था। भारत के वैज्ञानिक ने विमान बना दिया था, पर चूंकि देश गुलाम था तो भारत की टेक्नोलॉजी ले गए वो और राइट ब्रदर्स को दे दिया अंग्रेजों ने, और राइट ब्रदर्स के नाम पे वो खिताब है आज वो कि राइट ब्रदर्स ने बनाया है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ देखो ना पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। रावण सीता मैया को चुराया, काहे से चुराया बोलो, पुष्पक विमान था। तो हमारे यहाँ विमानों का उल्लेख था। यदि हमारे पास उल्लेख है इसका मतलब उसको बनाने का पूरा फॉर्मूला भी रहा होगा, पर वो फॉर्मूला क्या हुआ, लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया, हमारे देश में आक्रांता आए, मुगल आए और इन्होंने 700 साल तक भारत में गुलामी, भारत के लोगों को गुलामी सहनी पड़ी। इतनी लंबे टाइम पर यदि आप गुलाम रहेंगे तो आपका तो सब खत्म कर दिया जाएगा ना साहब। आपकी संस्कृति, आपकी विरासत, आपकी चीजों को नालंदा में आग लगा दी, कितना पुस्तकों का संग्रह था, कितना ज्ञान था, सब नष्ट कर दिया। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी ही थी, चोरी हो गई तो हम क्या करें। इसलिए कहता हूं अपने भारतीय संस्कृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है। भगवान जेल में प्रकट हुए, जेल से चले वसुदेव जी लेकर गए और यहाँ वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। आपके पांव में भी बेड़ियां वगैरह पड़ी हैं कि नहीं? नहीं, आप लोग भी तो कहते हो हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? जो बंधे हैं वो बताएं कौन कौन बंधा है परिवार से, जिम्मेदारियों से? कौन कौन बंधा है, हाथ उठाओ, पूरा उठाओ ना, ऐसे गाए, ऐसे। आप बंधे हो किससे? जिम्मेदारियों। आप काहे से? परिवार। आप जिम्मेदारियों। आप भैया, आप भैया
परिवार से बंधे हो तो हाथ का नहीं उठा रहे हो? मैया आप बंधी हो मेरी माँ, किससे? परिवार से। ओ लाल मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठो मेरी माँ। मैया आप बंधी हो कि नहीं? आप पीछे वाले। हाँ, किससे? दादाजी जा रहे हो भोजन? अच्छा तो जाते जाते ये तो बता जा, तुम बंधे हो किसके लिए? आप बंधे हो पाजी? किससे? पड़ोसन से? पीछे वाली मैया आप बंधी हो मेरी माँ? गुलाबी मैया नहीं। सुनो, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आप कैसे बंधे हो इसे भी जान लो। बंधे आप हो, पर आओ हम आपको जनाते हैं। सुनो, देखो आप लोग कैसे बंधे हो। आओ एक कहानी सुनते हैं, आप अभी समझ लोगे कि आप कैसे बंधे हो। एक गधा था, समझ गए? इतने जल्दी? पूरा सुनो। मैया, एक गधा था, धोबी उसे रोज उसके ऊपर कपड़ा रखता और राजा के कपड़ा, धोबी घाट एक तालाब था, वहां ले जाके धोबी कपड़ा धुलता। गधे का काम था पहले कपड़ों का सामान ढोने का। तो एक धोबी था, वो गधे को ले गया धोबी घाट, कपड़े उतारा, घाट पे रखा। पर आज धोबी भाई साहब ने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। रोज तो रस्सी लाते थे कि गधे को बांध देंगे, फिर हम अपना कपड़ा धुलते रहेंगे, धुल के पीठ पे रखेंगे, चलेगा। आज गधे को बांधने की क्या भूल गए? रस्सी। अब धोबी बड़ा परेशान, वापस घर जाऊं तो बड़ा टाइम लगे, समय से कपड़े देने, क्या करूं क्या करूं। एक संत जी गुजरे, महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम रस्सी भूल गए आज। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं। फिर बोले दिमाग, कैसे बांधूं? बोले तुम गधे को रोज कहां बांधते थे? बोले नीम के नीचे। तो बोले नीम के नीचे ले जाओ, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो, क्योंकि रस्सी भूल गए। ये बात आपको पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए। गधे को खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से लपेट दिया, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का लपेटता था। अब धोबी बांध दिया, गधा भी सोचा कि मैं बंध गया, और गधा वहीं खड़ा हुआ, वहीं बैठे वहीं खड़ा हो। पूरे कपड़े धुल लिए धोबी ने, कपड़े धुल के लाया, धोबी के कपड़े धुल गए, गधे के पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। गधा आगे क्यों नहीं चले? क्योंकि गधे ने सोच रखा है कि मैं बंधा हूं। रोज आके पहले खोलता था और फिर मारता था डंडा। गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है, खोला नहीं और मार रहा डंडे। संत जी से पूछा, महाराज आपने बोला गधे को बांधो, वो तो चल ही नहीं रहा है। संत जी बोले तूने उसे खोला क्या? धोबी ने बोला बांधा ही नहीं था, खोलूं क्या? बोले बांधने का नाटक तो किया, झूठ मूठ का उसके गले से हाथ डाल के, जैसे सच्ची रोज खोलता, आज झूठ मूठ का जब खोला तो गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा।
अब आपके लिए सवाल खड़ा हुआ, बताइए क्या 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 गधा बंधा हुआ था? उत्तर, मैया ओ मेरी माँ, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से, नहीं गधा नहीं बंधा, लेकिन उस गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। हाँ या ना? उसी तरह आप में से कोई भी किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप लोग भी उस गधे की तरह मान लेते हो, मैं बंधा हूं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा। आज मेरा बुलावा आएगा तो आज मुझे जस का तस जाना पड़ेगा। कहां बंधा हूं मैं? किससे बंधा? आज के आज यदि बुलावा आ गया तो खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, एक सेकंड का टाइम ना मिलेगा आपको कि खड़े हो तो जरा बैठ जाओ। बोलो मेरी माँ, सच बताओ, आप बंधी हो भैया? आप बंधे हो भाई मैया? नहीं बंधे। बंधा कोई नहीं है, लेकिन आपने अपने को क्या मान रखा है? उस गधे की तरह। इसलिए कहता हूं, क्यों बंधना है? हम संसार में बंधन पाने बंधने आए ही नहीं, हम तो यहां आए ही मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो जब मुक्त होने आए हैं तो मुक्ति की बात करें, बंधने की बात क्यों करें? बंधे अज्ञानी लोग बंधे हैं। वैसे आपने ठीक बोला कि आप बंधे हैं, आपने इसलिए बोला क्योंकि आप बंधे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बंधन में ना रहें, आप मुक्त हो। मुक्त हो। कथा मुक्त करती है बंधन से मुक्ति की ओर। यही तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो बंधन है, और ज्ञान है तो मुक्ति है। अज्ञान है तो अंधकार है। बोलो हाँ। पर ज्ञान है तो अंधकार में भी प्रकाश हो सकता है। बोलो हाँ। जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ, जब माचिस नहीं बनी, तब क्या आग नहीं थी? बोलो, कैसे थी आग? कहां से निकलती थी? बोलो। जब माचिस नहीं थी तो भी आग थी, लेकिन तब आग को प्रकट करने का ज्ञान सबके पास नहीं था। जिसके पास था वो अंधकार को भी प्रकाशमय बना लेता था। लकड़ी जला के, पहले क्या जलती थी? मशालें। पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो रात को प्रकाश किससे होता था? बोलो, मशाल जलती थी। तो जहां ज्ञान है ना, वहां प्रकाश है, और जहां अज्ञान है वहां अंधकार है। जहां ज्ञान है वहां मुक्ति है, और जहां अज्ञान है वही बंधन है। इसलिए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, और बंधन से, ये यात्रा क्या है? बंधन से मुक्ति की यात्रा है। अभी आप कौन सी यात्रा में सवार हो? ये बंधन से मुक्ति। आप बंधे थे, कथा सुनी कि नहीं, हम तो झूठे ही गधे की तरह बंधे हैं। ज्ञान हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है। जो व्यक्ति विचारों से मुक्त हो गया, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, बाद की मुक्ति तो उसे मिल ही जाएगी। कोई बड़ी कहानी, बड़ी बात थोड़ी। तो अब बताइए, आप बंधे हो कि मुक्त हो? मैया क्या बोलती तू? बंधी हो मेरी मां कि मुक्त हो? आप चश्मा वाली मैया हैं, मुक्त हो गई? लो, भागवत सुनोगे तुरंत मुक्ति मिलेगी। देखो, पल भर में आप मुक्त हो रहे हैं। सही है? मुक्ति यही है। पहले यहां तो मुक्त हो जाओ, फिर वहां तो मुक्त हो ही जाओगे। जो यहीं मुक्त नहीं हुआ वो वहां क्या मुक्त होगा?
इसलिए पहली मुक्ति यहां, फिर मुक्ति वहां। अब आप भगवान से कहो, हे भगवान हमें मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। भगवान बोले मैं तो तैयार हूं, तू तो मुक्त हो। एक नाव थी, सुनो, एक नाव में ना भंगेड़ियों ने भांग पी। भांग जानते हो? 4 लोगों ने, यहां भगवान ने कृपा की और अपने चरणों में बिठा लिया। उनकी कथा इस वाणी से निकल रही है, उनकी कथा कानों से सुनाई पड़ रही है, उनका स्मरण होता है। इससे बड़ी दौलत क्या है? भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की कि अपने चरणों में स्थान दे दिया। मुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। है ना? अब आप समझो, मुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। सोए भाग्य जगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। भटका था दर बदर का, भटका था दर बदर का, विषयों में मन फंसा के। भटका था दर बदर का, विषयों में मन फंसा के। विषयों से मन हटाया, ये कृपा नहीं तो क्या। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या। मैं भूल करके तुमको सुख चैन सारा खोया। मैं भूल करके तुमको सुख चैन सारा खोया। जंजाल से बचाया, ये कर्म नहीं तो क्या। जंजाल से छुड़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या। कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया रे। कीचड़, ये शरीर क्या था? कीचड़। कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया रे। चरणों में चित लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या। ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस का। 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 पागल मुझे बनाया, ये
ये कृपा नहीं तो क्या है मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या भटका था दुनिया में तो संसार की उलझनों में, भटका था दुनिया में तो संसार की उलझनों में, चरणों से मुझे लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, मानव का तन दिलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चलने को पांव दिलाया, लंगड़े होते तो क्या कर लेते। आप अपने पांव से चलकर वृंदावन आए, लंगड़ा नहीं बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अंधा नहीं बनाया, बना देते तो क्या कर लेते, ये कृपा नहीं तो क्या भगवान ने क्या दिया आपको, मानव का शरीर, इससे अनमोल कुछ नहीं है। शरीर से ही सब कुछ पाया जाता है, शरीर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। पूतना पर कृपा की, बड़े दयालु हैं भगवान। कभी ये नहीं देखते कि तुमने पाप कितने किए। हम लोगों ने खूब पाप किए हैं, करोड़ों पाप गिनाए नहीं जा सकते मेरी माँ, पर हम जैसे पापियों पर भी परमात्मा कृपा की नजर डालते हैं। इतने दयालु कहाँ होंगे। हम इस योग्य नहीं थे कि धाम में बुला के बसाएं, इस योग्य नहीं थे कि आपको अपनी वाणी से कथा सुना सकें, इस योग्य नहीं थे कि आपके बीच में बैठ सकें। भगवान ने कृपा ना की होती तो क्या काबिलियत थी किसके अंदर। इसलिए हर व्यक्ति को सदा ईश्वर की कृपा का दर्शन करना चाहिए। जो मिला है वो आपकी मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से मिला है। हर जगह आप 2 रोटी प्रेम से खा रहे हैं, ये कृपा है। कमा रहे हो, ये कृपा है। स्वस्थ हो, ये कृपा है। हर जगह ईश्वर की कृपा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। भगवान पूतना को मारने के बाद शकटासुर और तृणावर्त पर कृपा करते हैं। गर्गाचार्य जी आकर नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान का नाम पड़ा, बलराम जी का नाम पड़ा बलराम, राम, और कृष्ण का शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानिम कृष्ण ताम गता। इनका नाम कृष्ण है। कोई कृष्ण कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोविंद, कोई गोपाल, अनेक नाम है। भगवान थोड़ा बड़े भय ग्वाल वालों के संग, भगवान गैया चराने, थोड़ा बड़े भय ना तो बछड़ों के संग खेलना, गोपियों के घर में जाके उनको मक्खन खा लेना, गोपियां को शिकायत करना, ये सब लीला है आनंद के लिए। भगवान क्या करते हैं? लीला, माखन चुराते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान को माखन चुराने की जरूरत थी? घर में 9 लाख गैया हैं, खूब मक्खन होता है मैया के घर में, खूब मक्खन खाते हैं भगवान, फिर भी चुराते हैं। क्यों? क्यों चुराते हैं? ये लीला है, चोरी नहीं कर रहे हैं भगवान। हाँ, जब आपके घर में आके कोई छोटा बच्चा कुछ खाता है निकाल कर, तो उसे देख करके आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए सच बताएं, कोई छोटा बच्चा हो ना,
और यदि वो आपके घर आ जाए, वो बच्चे क्या होते हैं, आपके बच्चे किसी के घर भी चले जाए ना, तो वो उनके घर में घुस के जो मिल जाता है खाने लगते हैं। ये सही है कि गलत है? बोलो। बच्चे भगवान होते हैं। यहां तक कि भगवान के भोग के लिए कोई सामान रखा है, वो कोई छोटा बच्चा आ जाए या छोटी कन्या आ जाए, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल का छोटा बच्चा, और आके उसे खा ले, तो उसे झूठा नहीं माना जाएगा, उसे यही माना जाएगा कि इस रूप में भगवान भोग लगा रहे हैं और वो पवित्र है, भगवान को लगाइए भोग। बच्चे के खाने से कोई झूठा नहीं होता। बोलो हाँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनके भीतर ही ना भगवान बैठे हैं, इसलिए बच्चों के खा लेने से कोई झूठा नहीं हो जाता। अब आप भोग लगाएंगे ना, तो बच्चे तुरंत जाके वो कहेंगे नहीं, वो हमें, वो सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ, पंजीरी बनाई, बोले भगवान बाद में कहें पहले हमें खिलाओ, नहीं खिलाए तो रोने लग गए, है ना। पंजीरी, केला, आप भगवान के लिए कुछ भी लाइए, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे पहले टूट पड़ेंगे, कोई बात नहीं। भगवान भी बाल लीला कर रहे हैं, बच्चों के संग जा रहे हैं। और गोपियां शिकायत नहीं करती, गोपियां ये कहना चाहती हैं कि प्रभु आओ। भगवान जाते हैं, टुकुर टुकुर गोपियां देखती हैं मक्खन खाते हुए भगवान को, और जब गोपियों के घर नहीं जाते तो गोपियां शिकायत करने के बहाने जाती हैं, निमंत्रण देने की, कन्हैया कल हमारे घर आना और हमारे मक्खन को भी भोग लगाना। तो गोपियां शिकायत एक बहाना है, ये लीला है, जिसे बाल लीला कहते हैं। भगवान क्या चुराते हैं? मक्खन। मक्खन किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, मन को मक्खन कहते। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो गया, उसके मन रूपी मक्खन को भगवान चुरा लेते हैं और मन अपने चरणों से जोड़ लेते। यही चोरी है। भगवान का एक नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? आपका चित्त चुरा लेते। धन्य है, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका चित्त भगवान चुरा लेते हैं। इसके बाद भगवान की शिकायत जब गोपियां वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेय योगैः। गोपियां बड़े प्रेम से शिकायत कर रही, मैया तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए, मटकी तोड़ दे, ये और वो। गोपी मैया बोली जब तक रंगे हाथों नाए लाओगी हम तुम सबन की बातों को भरोसा नाए करेंगे। अब गोपियां शिकायत, देखो भगवान को रंगे हाथों पकड़ने, मटकी के ऊपर घंटी लटकाई, बोली अब तो को लाला पकड़ूंगी। भगवान गए नहीं। घंटी बोली प्रभु आओ। भगवान बोले घंटी तुम काहे बंध गई? भगवान बोले तुम क्या कर रही हो? बोले गोपियों ने बांधा, ग्वाल वालों का गोला बनाया, घंटी से भगवान ने दोस्ती करी, तुम बजना मत, बंधी हो बंधी रहो। घंटी नहीं बजी, सबको खिलाया मक्खन निकाल के। आखिरी में जब भगवान खाए तो घंटी टन 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 करके बजबे लग गई। भगवान बोले अरे घंटी काहे बज गई? भगवान बोले क्यों बजी? गोपियां बोली प्रभु जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं, पर आप भोग लगा रहे हैं, मैं कैसे रहूं बिना बजे? गोपियां आई और पकड़ लेती हैं। सारे ग्वाल वाले भाग गए, भगवान लटके रहे मटकी पे। उतारा, नीचे बिठाया। क्यों कन्हैया चोरी करता? सखी बोली, एक सखी बोली कन्हैया चल तेरी मैया से शिकायत करूं। ना मैया से शिकायत मत करियो। तो बोली कैसे ना करूं, तूने चोरी करी है। गोपी बोली एक शर्त पे, मैं शिकायत नहीं करूंगी, तो मेरी गोद में आके बैठ जा, मैं